आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना, कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK, प्रियम फ्लैट, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट। दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र में स्थित बस्ती उरला में बीते दिनों मासूम के साथ हुए हादसे में अब पूर्ण रूप से विपक्ष की राजनीति हावी हो चुकी है। आज अटेंडेंस इसी में रख ले। अरे नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। दुर्ग जिले के दौरे पर थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी। दुर्ग जिले में जो मोहन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत उरला बस्ती में बीते दिनों एक मासूम के साथ हुए हादसे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी कल उनके घर आए, परिवार वालों से मिले, दुखी जनों से मिला। उसी दिन में सुबह वो किधर रहता था? यही रहा कि जो ऊपर में। हाँ। अब पुलिस वाले कहना भी है कि बोले ऊपर में कांड हो गए, कांड हो गए, ठीक है मैं समझ गया, खून की छिदर रहना चाहिए। अब कार वहाँ खड़े है, लाश ला ले जात कोई तो दिखती दिन भाड़े होती। अब कार वाले ऊपर कोई यही नहीं करे तो बोला छोड़ दीजिए कार कार खराब है बोला थी। अच्छा। तो कार खराब रहती तो व्यक्ति हर कार ल चालू करे बस का बराती कार में चालू करे पर आई। हाँ एसी चालू गाड़ी उसमें बोला तो नहीं छोड़े मेरी गुड़िया का। तो कार जो बोल रहे ना खराब है जब से बोल रहे ना कार एक बूंद नहीं खराब था क्योंकि एसी चालू था। बिना चाबी का छोटा सा लाइट जलता है ना वो भी बिना चाबी का चालू नहीं होता। चाबी मतलब खो चालू किया था गाड़ी को, पीछे मतलब वो कर रहा था गाड़ी को निकाल रहा था पीछे। और इसके बाद में उन्होंने न्याय के लिए लड़ाई लड़ने की बात कही और न्याय दिलाने की बात कही। उनके साथ पूर्व विधायक अरुण ओरा सहित जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, साथ में जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के भारी मात्रा में महिला पुरुष कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहां उपस्थित होकर उन्होंने मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा। 6 तारीख की घटना थी और जहां रामनवमी चल रहा था, एक बच्ची कन्या भोग खाने के लिए तैयार थी। उसके बाद अचानक गायब हो जाती है। दिन की घटना है और शाम को सीधा उसका बॉडी मिलता है और उसका बॉडी में सिगरेट से पूरे बॉडी को जला दिया जाता है
उस बच्ची जो 6-6.5 साल की थी, प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से क्षति और डैमेज कर दिया जाता है और घर वालों का कहना है कि उसे प्राइवेट पार्ट और अन्य जगहों पर एसिड से भी जला दिया गया। मैं समझता हूं कि ये घटना पूरी तरह से निर्भया कांड से ये घटना कम नहीं है। मतलब इतनी बर्बरता पूर्वक उस बच्ची के साथ गलत हुआ है। ये पुलिस प्रशासन ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बात सामने आई, लेकिन सवाल ये है कि घटना दिन की है और बच्ची गाड़ी की ये कार में मिली तो वो कार में कैसे पहुंची, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी चीज, हम लोग जहां घटना घटा उस घर को भी हम लोगों ने देखी। घर के नीचे में परिवार है, बच्ची आती यहां पे, घर के नीचे परिवार है और पुलिस प्रशासन कह रहा है कि ऊपर में यह घटना घटित हुआ है, जबकि ऊपर में कोई दरवाजा तक भी नहीं है। ऊपर का जो 2 कमरे अभी बन रहा है। आखिर घटना कहां घटा, बच्ची का बॉडी उस कार में कैसे पहुंची, यह सबसे बड़ा सवाल है। यह सवाल अभी भी परिवार वालों के दिमाग में और सभी लोग दिमाग में अभी भी यही चल रहा है कि आखिर इसका जिम्मेदार है कौन। परिवार वालों से मेरी लंबी चर्चाएं हुई। परिवार वालों का कहना है कि स्थानीय पुलिस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 कि हमें न्याय चाहिए। ये घटना किसी एक व्यक्ति नहीं कर सकते, इस घटना में अन्य और लोग भी शामिल होंगे, ये घर वालों का कहना है। नंबर 3, घर वाले मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो और जो भी जिम्मेदार और दोषी है उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद पुलिस प्रशासन, घर में और एक छोटी बच्ची थी, उसको 2:30 बजे रात को उठा के ले जाते हैं, उसके साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट किए। घर में बच्ची के दादा है, उनके साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट किए। और एक महिला और है, बच्ची की बुआ, दादी बुआ, उसके साथ भी बर्बरता पूर्वक मारपीट किए। जिस तरह छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार घटनाएं नहीं रुक रही है और घटना होने के बाद पुलिस प्रताड़ना पूरे प्रदेश की जनता के ऊपर, जहां बात करें लोहारडीह की घटना, बात करें हम बलरामपुर की घटना, बात करें हम धमतरी की घटना कि पुलिस लॉकअप में मार दिया गया, यही सीन इस घटना में भी पुलिस प्रशासन ने दोहराने का प्रयास किया। उस दादी बुआ के साथ मारपीट करना, फिर उस उनके बुआ के भाई के साथ मारपीट करना, अभी भी चोट के निशान पूरे शरीर के पीठ में है। उसका उस बच्ची के साथ मारपीट करना 2:30 बजे रात से लेकर दूसरे दिन तक, आखिर क्यों? छोटी बच्ची, पुलिस जांच करे, उनको कौन रोका है जांच करने में? लेकिन
इतना बर्बरतापूर्वक क्या इंसानियत खत्म हो गई है? क्या पुलिस प्रशासन ही सजा देना शुरू कर दी है? क्या यही जजमेंट बन गई है? क्या छत्तीसगढ़ पुलिस और सरकार यही खुद न्यायालय बन गई है? फैसला देना यही शुरू कर दी है क्या? अगर उस घटना के बाद कहीं उस बच्ची के साथ दूसरा घटना होता तो उसको चेहरे में इतना मारा गया, बच्ची को इतना डराया गया, बच्ची अभी भी सदमे में भी है, पूरा परिवार सदमे में है। इस तरह की घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही इस सरकार में ना बच्चियां सुरक्षित हैं, ना महिलाएं सुरक्षित हैं। प्रदेश में प्रदेश की जनता भगवान भरोसे अभी तक अपने आप को सुरक्षित महसूस भी नहीं कर पा रहे। इस प्रदेश में सुशासन है या गुंडा राज है? इस प्रदेश में जंगल राज है क्या? गृह मंत्री जी को यहां के गृह मंत्री इस जिले के प्रभारी भी है, प्रभारी मंत्री भी है। सुशासन है या गुंडा राज है? इस प्रदेश में जंगल राज है क्या? गृह मंत्री जी को यहां के गृह मंत्री इस जिले के प्रभारी भी है, प्रभारी मंत्री भी है। क्या जिम्मेदारी नहीं बनता है गृह मंत्री का? आखिर प्रभारी मंत्री से प्रदेश का कानून व्यवस्था संभल नहीं रहा है, विभाग संभल नहीं रहा है, तो विभाग को छोड़ देना चाहिए। और थोड़ी भी नैतिकता है बची है, थोड़ी भी इंसानियत बची है कि हमारे प्रदेश में छोटी बच्चियां तक सुरक्षित नहीं है, तो प्रदेश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और जिस तरह से उस घटना के बाद आक्रोशित भीड़ में कई गाड़ी टूट गया और जो आक्रोशित भीड़ ने भीड़ को मोहरा बनाकर कुछ लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है, गिरफ्तारी की है। और साथ ही अभी एक आई थी मेरे से मिलने, उनका पैर तक तोड़ दिया गया। आखिर पैर टूटते तक किसने मारा? क्या ये जांच करने का प्रयास की पुलिस सरकार कि जिनका पैर टूटा है वो इस घटना में शामिल थे या नहीं थे? कुछ लोग गिरफ्तारी हुई है। सरकार को इस पे जल्दबाजी ना कर, सरकार को इसके गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, इससे पहले लोहारडीह घटना को भी हम लोगों ने देखा है करीब से, वहां पे भी लगभग 64 से अधिक लोगों को जल्दबाजी में पुलिस ने गिरफ्तारी की और 29 से अधिक लोगों को 3 से 4 महीने के बाद घटना में शामिल नहीं थे। हमारी जांच में चूक हुई, कोर्ट में स्वीकार कर उनको सरकार ने प्रशासन ने कहा है कि ये जिम्मे घटना में नहीं थे। क्या इस घटना में वही फिर दोहराने वाले हैं क्या? लेकिन ये घटना छोटी मोटी घटना नहीं है, बड़ी घटना है। सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए कि सरकार पूरे प्रदेश में फेलियर है, गृह मंत्री से प्रदेश संभल नहीं रहा है, विभाग संभल नहीं रहा है, तो गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वैद जी, एक चीज देखिए कि लगातार ये बातें आ रही, ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है और उन घटनाओं के पीछे शराब और नशा ही सामने आता है। आप लोगों ने जनता को ठगा है, ऐसी बात भी आ रही है। आप लोगों के कार्यकाल में आप लोगों ने 5 साल में शराबबंदी करने के वादा किया था, जिसको पूरा नहीं किया। देखिए, शराबबंदी सिर्फ हमारी सरकार की सवाल नहीं थी। सरकार तो शराबबंदी तो पिछले 15 साल से कह रहे थे। शराबबंदी की ओर हमारी सरकार कदम बढ़ा चुकी थी। आपको पता होगा 50 से अधिक दुकानें हमारी सरकार ने बंद की। यही लोग तो बोलते थे विधानसभा चुनाव में, प्रधानमंत्री से लेकर पूरे, शराब बंद करेंगे, शराब बंद करेंगे, और पूरे प्रदेश में अहाता खोलना शुरू कर दिए, चकना दुकान शुरू कर दिए। और आपको पता है अभी विधानसभा में 67 नए दुकान, शराब की दुकानें खुल रही है। पूछ लीजिए उन लोगों से, खुल चुकी है 1 अप्रैल से 67 नई शराब की दुकानें। क्या 67 स्कूल भी खोले इस सरकार ने?
मैं पूछना चाहता हूं, 67 स्कूल भी खोली सरकार ने, स्कूल खुला नहीं लेकिन 67 शराब की दुकानें खुल गई। और अब तो ये है, यहां तो एमपी की नकली शराबें बिक रही है, और तो और देसी शराब के दुकानों में इंग्लिश शराब बिक रही है, इंग्लिश की शराब की दुकानों में देसी शराब की बिक रही है। हालांकि इसका मतलब 67 नहीं, 700 से अधिक दुकानें चल रही है इस प्रदेश में। जो टीएस बाबा है, कांग्रेस के सीनियर लीडर है, अभी आप लोग का अधिवेशन हुआ, टीएस बाबा सीधे तौर पे कह रहे हैं उम्र को लेकर कि जूनियर और सीनियर वाली बात आ रही है। वो कह रहे हैं मैं 72 साल का हूँ, अभी भी युवा हूँ, युवाओं को मौका देना चाहिए, लेकिन अनुभव के आधार पे सीनियरों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सहमत है क्या? बराबर सबको मौका दे रहे हैं। प्रदेश में हमारे नेता राहुल गांधी जी का भी कहना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का भी कहना है कि प्रदेश में युवाओं को मौका मिलना चाहिए, और युवाओं को मौका मिल रहा है। अनुभव के आधार पर उनको भी मौका मिल रहा है, लेकिन पद लेके कोई चुपचाप बैठे, उनको बिल्कुल भी पार्टी, बल्कि पार्टी में अगर कोई पद लिया है उनको काम करना पड़ेगा, जो काम नहीं करेंगे उनको पार्टी से। जो कौन लोग हैं ऐसे जो पद ले लिया और चुपचाप घर में बैठ गए? देखिए छत्तीसगढ़ में कौन नेता है ऐसे? देखिए, अब आप तो लिस्ट लेके थोड़ी गिना दूं मैं, एक दो एक 2 3 4 है, आपके पास 1-2 नाम होंगे। अभी तो बदलाव चल रहा है। अभी पार्टी के अंदर बहुत से हमारे पदाधिकारी लंबे समय से काम करे, अच्छा काम किए, लेकिन ये समय के अनुसार अब और लोगों को मौका मिलना चाहिए, उस अनुसार आवश्यकता अनुसार पार्टी बदल। जो छत्तीसगढ़ के कई जिलों के जिलाध्यक्ष को बदलने, मुझे लगता है कि शायद आज इस घटना पे चर्चा कर ले तो ज्यादा बेहतर ये है। बताएंगे कि आपकी थ्योरी क्या कहती है इस मामले में? थ्योरी क्या कहती है? आपने इतने घंटे तक बात किया, बिल्कुल परिवार वालों से चर्चा की है। कांग्रेस पार्टी पूरे इस परिवार के साथ है और न्याय की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और परिवार ने कहा कि सीबीआई जांच होना चाहिए। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भी मांग करती है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, गंभीरता से जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो उस पर जिम्मेदारी से कार्रवाई होनी चाहिए। और परिवार वालों का स्थानीय पुलिस पे भरोसा नहीं है। अरुण साहब ने कहा है कि कांग्रेस एक बार जांच दर बेच रही है, दूसरा प्रदेश अध्यक्ष और तीसरे बड़े नेता, ये सब राजनीतिक कर रही है। किसी की मौत पर राजनीति? अरुण साहब ने कहा, अगर डिप्टी सीएम अरुण साव इस प्रदेश के जिम्मेदार उप मुख्यमंत्री हैं, अगर थोड़ी बहुत भी इंसानियत होती तो खुद आना चाहिए था उसको। ये बताएंगे कि कल ही आपका जो विधायकों का जो जांच समिति पहुंचा था, उन्होंने रिपोर्ट तक आपको नहीं सौंपा। फोन से चर्चा हुई है, कल विधायक दल आया था। उस दिन घटना जिस दिन घटी उस दिन शाम को, दूसरे दिन 7 तारीख हम लोग गुजरात चले गए, इस वजह से नहीं आ पाए थे। लेकिन जैसे आज गुजरात से उतरते, एयरपोर्ट में उतरते साथ ही हम लोग घटनास्थल पर मैं स्वयं आया हूं और मेरी जांच दल कमेटी आई, जांच की, मेरी फ़ोन से चर्चाएं हुई। हमारी संयोजक संगीता सिन्हा जी रिपोर्ट तैयार भी है बोल रहे हैं, और मेरी चर्चाएं भी डिटेल से चर्चा है। लेकिन तब भी मुझे लगा कि परिवार साथ आकर मिलना चाहिए। इस दुख के घड़ी में पूरे कांग्रेस पार्टी परिवार साथ। कितने दिन में लगता है कि आपको सही चीज़ सामने आना चाहिए, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अभी पार्टी क्या करेगी इसका निर्णय तो हम लोग आपस में चर्चा करने की बात करेंगे, लेकिन इस दुख की घड़ी में पूरे पार्टी परिवार साथ है। न्याय मिलना चाहिए, गलत हुआ है, इतनी बर्बरता कार्रवाई मैं समझता हूं किसी दुश्मन को भी नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश देवागन के साथ नमस्कार, जोहार। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट, आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK, प्रियम फ्लैट, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट
30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोहका जुनवानी रोड, फोन नंबर 8699984600, आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट।